क्या हाल है मेरे दोस्तों। यार मैं कई जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो मैंने बताया था ना कि एक रेंट वेंट को लेकर मैं कुछ बात बताऊंगा। तो जो भी भाई बंदा गुड़गांव या दिल्ली या कहीं भी शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वो रेंट पर कहीं भी कुछ लेना चाहते हैं ना, ये पहले टॉयलेट आता हूँ यार, अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आप शिफ्ट होते हो ना भाई, देखो, आजकल क्या होने लग गया है कि सिक्योरिटी तो आप देते ही हो, ठीक है, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। मैंने भी दी थी। और मैं पहली बार रह भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मुझे 5 या 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे रेंट पर रहते रहते नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली वगैरह में। इस टाइम क्या हुआ, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बता दिया कि जी मैं ऐसे ऐसे वैकेट कर दूंगा इसको इस डेट पर। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि सिक्योरिटी वगैरह कब मिलेगी। कहता है कि केयर टेकर आके देख जाएगा और वो रूम देख कर बता देगा कि कब वापस होगी। मैंने कहा ठीक है। भाई मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। इसकी तो 1 या 2 बिल्डिंगें थी। मैं ऐसी बिल्डिंगों में रहा हूँ जहाँ उस बंदे की 12 12 15 15 बिल्डिंगें थी, ठीक है। वो आए मेरे सामने, उन्होंने कि ये लगेगा, वो लगेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे कर करके 7 8 हज़ार रुपये का कुछ उन्होंने हिसाब बनाया। आई वॉज थिंकिंग कि भाई कोई नया बंदा आएगा, उसके लिए इनको तैयारी श्यारी करनी होगी। मुझे पता लगा कि उसमें वो सारी चीज़ें मेरी ही सिक्योरिटी से डिडक्ट कर ली। फिर मैंने कहा कि भाई मैं क्यों दूंगा यार, मैं तो रेंट दे रहा था हर महीने। कहते हैं कि अरे आप ही ने तो यूज़ किया है और कौन देगा फिर। तो फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ। अब देखो, हो सकता है भाई कोई ये बोलेगा कि अरे भाई आपकी सिक्योरिटी से ही डिडक्ट होते हैं। अगर होता है दोस्तों, तो मैं इतनी जगह रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं किया, है ना। दूसरा ये कि जब मैं रेंट दे रहा हूँ हर महीने इसको यूज़ करने का, फिर काय को डिडक्ट होगा भाई मेरी सिक्योरिटी में से। मेक सेंस। मैं दे रहा हूँ ना पैसे आपको हर महीने, इसीलिए तो दे रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ है मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। और अगर मुझे खाली बिना पेंट वेंट के या बिना फालतू की चीज़ों के देने होते तो मैं एक नॉर्मल ऐसा कोई फटीचर सा रूम ले लेता फिर। तो दोस्तों, अब जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ ना दूसरी जगह, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि उस फ्लैट में बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी या टूट चुकी थी मेरे आने से पहले ही। जो पहले बंदा रह रहा था, वो सारी चीज़ें मेरे मत्थे मड़ गई। आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि अरे यार, कि छोड़ो यार इनको क्या ठीक कराना, मेरी ज़रूरत की भी नहीं है, किसी और का खर्चा होगा। भाई ये गलती आप मत करना। इतना सा भी कुछ खराब अगर हो जाए ना, उसको तुरंत रिपेयर कराओ, उन्हीं से कराओ सालों से। वरना वो सब कुछ आपके माथे मर देंगे कि भाई तुमने खराब किया है ये। मेरे तो भाई देखो, जो भी है मेरी हाफ सिक्योरिटी उसमें जा चुकी है 6 या 7 हज़ार रुपये। तो आप लोग इसका ध्यान रखना। यहाँ जो मैं नई जगह आया हूँ ना, यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखवा ली हैं कि भाई पेंट वेंट का जो भी आप खर्चा वगैरह लोगे मुझे मेंशन करो। और मैं सब कुछ अब डन करके ही चलूंगा आगे। तो आप भी भाई ये ध्यान रखना, कुछ इतना सा भी खराब हो जाए ना, 1 रुपये का भी, उन्हीं से ठीक कराओ, वरना सब आप ही के माथे पे मरा जाएगा जब आप खाली करके जाओगे तो।